चलो बाबू, जैसा कि हम कल बोले थे क्लास 2 में कि अगला नेक्स्ट क्लास ओष्ठाकृति के आधार पे आपको बताएंगे। तो चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार का उच्चारण होता है। तो चलो बाबू, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बाबू। पहला होता है वृत्ताकार, 2 नंबर होता है अवृत्ताकार और 4 नंबर होता है बाबू उदासीन। 4 नंबर क्या होता है बाबू? उदासीन। तो चलो बाबू, जैसा कि होता है नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। वृत्ताकार, आखिरकार वृत्ताकार ओष्ठ के आधार पर कैसा होता है। तो चलो बाबू, पहला क्या है बाबू? वृत्ताकार। अब आखिरकार बाबू वृत्ताकार है तो अब वृत्ताकार कहते किसे हैं बाबू? तो किसे कहते हैं बाबू? वृत्ताकार उसे कहते हैं बाबू जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती हो। होठों की आकृति कैसा बनता हो बाबू? वृत्त के समान। तो चलो लिख देते हैं परिभाषा बाबू। जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनती हो। कैसा बनते हो बाबू? वृत्त के समान बनती हो, उसे हम क्या कहेंगे बाबू? उसे कहेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर। चलो बाबू, ऐसा समझ में आता है, एग्जाम्पल समझते हैं बाबू। जैसे देखो तो कुछ भी ऐसा वर्ड बोलो जैसे हमारा क्या बने, होठ वृत्ताकार के रूप में ले ले। जैसे बाबू बोलो ऊ, देख रहा है वृत्ताकार हो रहा है बाबू। जैसे हम बोल रहे हैं ऊ, देखो तो ऐसा उग रहा है, गोल से घूर रहा है कि नहीं घूर रहा है? तो ये क्या हो गया बाबू? वृत्ताकार। जैसे ऊ, औ, ये सब क्या है बाबू? ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार है बाबू। फिर बिना मात्रा वाला भी ऊ होगा बाबू और ओ भी होगा। क्यों? क्योंकि ये सब क्या हो रहा है? पूरा वृत्ताकार पथ पे घूर रहे हैं, यानी वृत्ताकार ओठ बन रहा है बाबू। जैसे समझो फिर से, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार किसे कहते हैं बाबू? जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान बनते हो। कैसा बनते हो बाबू? वृत्त के समान बनते हो। जैसे बोलो तो ऊ, फिर जैसे तो बोलो, फिर बोलो ओ, औ, ये सब क्या है बाबू? ये सब वृत्ताकार के रूप में आकार मेरा होठ लेती है। अब चलते हैं बाबू अगला पे, अवृत्ताकार। 2 नंबर क्या है बाबू? अवृत्ताकार। 2 नंबर क्या था बाबू? अवृत्ताकार। इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होते बाबू। यानी कहने का मेरा सीधा है बाबू कि इनके उच्चारण में होठों का आकृति वृत्ताकार न बनता हो, उसे अवृत्ताकार कहते हैं बाबू। इनके उच्चारण में क्या बोले थे बाबू? इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है। होठों की आकृति अवृत्ताकार होती है। क्या होती है बाबू? अवृत्ताकार होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? अवृत्ताकार। जैसे बोलो तो बाबू ई, अब मात्रा वाला ई, फिर ए, फिर मात्रा वाला ए, इस समय बन रहा है वृत्ताकार बाबू। नहीं, तो ये कौन सा हो जाएगा? अवृत्ताकार स्वर हो जाएगा बाबू। अभी स्वर पढ़ा रहे हैं बाबू, व्यंजन में पढ़ा रहे हो तो इस समय मत ले लेना सर का की, ये सब भी तो आएगा। नहीं, अभी सिर्फ स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर वाला ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा, व्यंजन वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पता है था कि व्यंजन कितना होता है, स्वर कितना होता है, 11 और 33। तो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं स्वर, तो इसलिए एग्जाम्पल बोलेगा कि आई सर आप पढ़ाए थे कि जैसे समवृत्ति, अर्ध समवृत्ति, तो इस सभी यही एग्जाम्पल था। तो वही एग्जाम्पल ना आएगा बाबू। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ में? अब आते हैं बाबू 3 नंबर उदासीन के आधार पर। इसमें जैसे लिखने के लिए भुला गए बाबू। जैसे में ई,
ई। और आगे बोलो तो बाबू तुम लोग कमेंट में ए। ये सब क्या हो गया बाबू? अवृत्ताकार हो गया। अब 3 नंबर पढ़ते हैं बाबू। 3 नंबर होता है उदासीन। 3 नंबर क्या होगा बाबू? उदासीन। तो चलो बाबू, उदासीन किसे कहते हैं बाबू? तो देखो, इसका जब उदासीन का तात्पर्य होता है कि कोई भी स्वर अगर हम उच्चारण में लाते हैं तो उदास जैसा महसूस होता है, उससे हम बोलते हैं उदासीन। जैसे बोलो तो बाबू, अच्छा स्वर में तुमको पता है स्वर कितना है, उसमें कौन कौन है वो भी बताए थे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, बताओ तो बाबू, बोलो तो स्वर में क्या क्या होगा? जैसे नहीं लग रहा है कि लग रहा है कुछ हो गया, जैसे उदासीन बोल रहा है। तो स्वर में उदासीन सिर्फ एक ही होता है बाबू, और कौन होता है? कौन होगा बाबू? उदासीन। उदासीन का परिभाषा भी लिख दें तो चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यानी जिसके स्वर के उच्चारण में, जिसके स्वर के उच्चारण में होठों की आकृति क्या हो बाबू? उदासीन हो। क्या हो बाबू? उदासीन हो। जैसे में बोलो तो अभी हम क्या बोले थे? यानी इसका क्या है बाबू? उदासीन है। चलो कोई बात नहीं, फिर से हम रिवीजन करते हैं। कौन सी बड़ी भारी बात है बाबू, खाली सिर्फ समझ में आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन करते हैं। इस बार 100% समझ में आएगा बाबू। ओष्ठाकृति का आधार पर कितना प्रकार के बाबू? 3 प्रकार का होता है बाबू। आराम से पढ़ेंगे। लास्ट में एक फार्मूला दे देंगे, ये सभी भूल जाएगा तो कोई मत टेंशन नहीं। लास्ट में बोर्ड पर लिख देंगे, उसको रट जाना, एकदम एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर ये रहेगा तो किसी को तुम समझा भी सकते हो। तो चलो बाबू फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले बताते थे ओष्ठाकृति के आधार पर कई प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। पहला क्या लिखा था बोर्ड पे बाबू? वृत्ताकार, अवृत्ताकार, उदासीन। तो वृत्ताकार का तात्पर्य क्या होता है बाबू? जिस स्वर के उच्चारण में मेरा होठ क्या हो? वृत्ताकार का रूप ले लेती हो, उसे हम बोलेंगे वृत्ताकार। जैसे बाबू ऊ, देखो तो ऊ बोलो तो देखो तो वृत्ताकार के रूप में नहीं ले रही है। औ देखो तो वृत्ताकार के रूप में नहीं ले रही बाबू। जैसे ऊ, ओ, ये सब वृत्ताकार नहीं है बाबू। आ रहा है समझ में? अब आ रहा होगा। अब दूसरा नंबर है बाबू अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का तात्पर्य इनके उच्चारण में वृत्ताकार का रूप नहीं लगेगा, उसे अवृत्ताकार कहेंगे बाबू। ये बड़ी भारी चीज है, इन्हें कह रहा है। जैसे में ई, देखो तो ई वृत्ताकार में रुक रही है, नहीं रुक रही, पूरा एकदम तिरछा एकदम ऐसे सीधा जा रहा है, लग रहा है लाइन पर आ रहा है सीधा एकदम इस टाइप में। इस टाइप में घूर रहा है बाबू? नहीं। तो चलो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आ गया ना फिगर से, जिसमें ऐसे घूरता हो। ये कैसा है? ऐसा घूर रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे घूर रहा है बाबू। जैसे ई, देख रहा है ऐसे लंबा घूर रहा है, फिर मात्रा वाला ई, फिर ए, फिर ए। आया समझ में? इसे 2 घूर रहा है। फिगर देखो बाबू, फिगर है कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब वृत्ताकार में कैसे घूर रहा है बाबू? ऐसे नहीं घूरता है, अंडाकार का रूप में लेता है। अब आते हैं उदासीन बाबू, जिसके स्वर के उच्चारण बाबू होठों की आकृति उदासीन टाइप, उदास जैसा लगा। जैसे बोलो तो बाबू होठ उदास नहीं लग रहा, लग रहा है बेचारा कई दिन से खाए पीले नहीं मिला। तो चलो बाबू, ओष्ठाकृति का आधार पर हो गया बाबू। अब तुम्हारा एक एकदम स्वर और व्यंजन का एक ट्रिक दे देंगे। कितना पढ़ेगा? पढ़े उतना उचित नहीं है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा नंबर लाना है बाबू। तो इसी का अगला वीडियो में तुम्हारा एक शॉर्ट वीडियो बनाकर एक भेज देंगे, तुमको 5 मिनट का डाल देंगे बाबू, कि तुमको रट जाना है और कम से कम समय में एकदम कभी नहीं गलत होगा क्वेश्चन, दावा करते हैं। अब इसके बाद तुम्हारा 10-15 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख देंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? संतुष्टि हो जाएगा कि नहीं अच्छे जगह हम पढ़ रहे हैं। तो चलो बाबू, अगला क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जो आपकी इच्छा, क्या बोले, आप जान ही रहे होंगे, क्योंकि अभी नया नया मेरा उद्देश्य है बाबू चैनल पे आने का, कि जैसे अभी एजुकेशनल लाइन में जैसे हम भी पढ़े हैं बाबू, तो हमको पता है बाबू कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि वहीं जहाँ तुम भी पढ़ो वहीं से हम भी आए हैं। तो पता नहीं कि स्टूडेंट कैसे समझे, जैसे हमको समझ में नहीं आता था तो हम अपने लेवल के समझते हैं। उससे हो सकता है मेरे तेज भी हो, लेकिन उसी लेवल से समझाते हैं बाबू जिस लेवल से हमको समझ में नहीं आया। बताओ तो ये कभी भूल सकता है? नहीं भूल सकता है बाबू। तो मिलते हैं अगला क्लास में बाबू। अगर फिर कमेंट करो किसके ऊपर हम डालें वीडियो। जय हिंद।